हाँ बेटा, मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और इसने तुम्हें पसंद भी किया, इसलिए रिश्ता मुझे पसंद है। जा बेटा, कोई चाय नाश्ता का इंतजाम करो। हाँ, तो क्या करते हो तुम? जी मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म की है और घर वाले नहीं चाह रहे थे कि मैं नौकरी करूं। वो चाहते हैं कि मैं अपने घर के बिजनेस में सेट हो जाऊं। ओह, बड़े ऊंचे ख्याल के लोग हैं, सुनकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा ये बताइए कि अभी घर वालों का कोई अलग से कोई बिजनेस वगैरह है कि नहीं? बिजनेस था लेकिन फिलहाल तो खत्म हो गया है और घर वाले बिजनेस को फिर से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कौन कौन रहते तुम्हारे घर में? जी घर में मेरे डैड हैं, मेरी मॉम हैं, उनके अलावा 2 चाचा चाची हैं, दादाजी हैं और उनकी माँ हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने ये सोच रखा था कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगा जहां इकलौता बेटा हो, छोटा घर हो, ताकि मेरी बेटी को सारी खुशियां मिल सके। ऐसा है कि बड़े परिवार में अक्सर झगड़ा हुआ करते हैं, लेकिन अब मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद ही कर लिया, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। देखिए आप ऐसा मत समझिए, मेरे घर वाले काफ़ी मिलनसार हैं और शीतल को काफ़ी अच्छी तरह से रखेंगे, काफ़ी खुश रखेंगे। और शीतल तो उन लोगों को काफ़ी अरसे से जानती है, पिछले 1 साल से वो हमारे घर पे आती रही है। अच्छा। लेकिन हाँ, हमारे घर पे सिमरन को मिलते आती रही है, उसकी अच्छी सहेली है वो। यस यस यस, सिमरन, हाँ सिमरन उसकी सहेली है। जी मैं उसका कज़न ब्रदर हूँ। अच्छा अच्छा, देखो बेटा, पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि अगर मेरी बेटी एक फुटपाथ पर रहने वालों को भी पसंद करती है तो मैं उससे भी उसकी शादी करवा दूंगा। लेकिन तुम तो अच्छे खानदान के लग रहे हो, इसलिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किस खानदान से हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जी राजेश नाथ दीवान। राजेश नाथ दीवान। और उनके पिता का नाम क्या है? विशंबर नाथ दीवान। तो तुम विशंबर नाथ दीवान के पोते हो? जी हाँ। खड़े हो जाओ। जी ऐसे स्टैंड अप। आखिर बात क्या है? देखो, अगर तुम एक पल भर भी यहां खड़े रहे ना तो अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार तुम खुद होगे। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन आप मुझे बताइए तो सही कि बात क्या है? मैं सेठ विशंबरनाथ दीवान के परिवार में अपनी बेटी की शादी कराऊं? हरगिज नहीं, चले जाओ यहां से। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? ये जाकर अपने दादा से पूछो। कमजोर आदमी, जब वो बिजनेस फील्ड में था तो उसने मुझे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की। उसके पार्टनर को भी मैंने ही रास्ता दिखाया। उसको बर्बाद करने के पीछे मेरा ही हाथ था। बहुत तिकड़ी का नाच नचाया मुझे उसने मुझे बहुत बर्बाद किया। देखिए, दुश्मनी आपकी और मेरे दादाजी की है, तो आप उसका बदला हम दोनों से क्यों ले रहे हैं? लेकिन तुम्हारे शरीर में तो उसी परिवार का खून है ना, और मैंने ये तय कर रखा है कि विशंबरनाथ दीवान के 7 पीढ़ियों को मैं बर्बाद करके रखूंगा। लेकिन इत्तेफाक यह है कि मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। अंकल क्या हो गया? कुछ नहीं, ये रिश्ता टूट गया है। तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। अंकल? मैंने कह दिया ना तुमसे, ये शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। लेकिन क्यों अंकल? इसकी वजह तो मुझे मालूम होनी चाहिए। आप तो कहते थे कि मैं अगर किसी फुटपाथ पर रहने वाले से भी शादी करना चाहूंगी तो आप उससे भी मेरी शादी करा देंगे, तो फिर अब क्या हुआ? मैं फुटपाथ पर रहने वालों को अपना दामाद बना सकता हूँ, उसको मेरा नाम भी दे सकता हूँ, मगर इस कमीने से तुम शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये उस कमीने का पोता है। देखिए, आप जबान संभाल के बात कीजिए, बहुत कुछ सहन कर चुका हूं मैं। शट अप! मेरे घर में खड़े होकर मुझे जबान संभालने के लिए कह रहे हो? तुम्हारी शादी इस कमीने से नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरे दुश्मन का पोता है और मैं अपनी खुशी दुश्मन के घर में नहीं दूंगा। और तुम मेरी खुश हो बेटी? नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आकाश से करूंगी। देखो बेटी, तुम किससे शादी करोगी और किससे नहीं करोगी उसका फैसला मैं खुद करूंगा। लेकिन अंकल, तुम यहां से जाती हो कि नहीं? जाओ अंदर, अंदर चली जाओ। हाँ,
तो तुम अभी तक यहां पर खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है क्या? क्या और किसी भाषा में समझाऊं? महेश कुमार तुली, दो प्यार करने वालों को तुम कभी अलग नहीं कर सकते। दो प्यार करने वालों को दुनिया में कोई जुदा नहीं कर सकता। देखो बेटा, ये फिल्मी डायलॉग मत मारो। अरे ये कोई फिल्म नहीं है, हकीकत है। अरे महेश कुमार तुली ने तो बड़े बड़े घमंडियों को ठीक कर दिया है। तू क्या और तेरी औकात क्या? तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं। मैं भी देखता हूं कि तुम हम दोनों को कैसे अलग कर सकते हो। भिखारी की औलाद।